अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में आज एक दफा फिर एक तारीख रकम कर दी गई है। बहुत से चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, बहुत से जिस्मों से कपड़े उतर चुके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक बंद कमरे में छुपा कर रखते थे और किसी के सामने शो नहीं होते थे। आज वो तमाम तर चेहरे अल्लाह ताला की मदद से अवाम के सामने आ चुके हैं। मुल्क के साथ जिन्होंने गद्दारियां की हैं, जिन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया है, जिन्होंने अपनी अवाम के साथ जुल्म किया और जिन्होंने आज अपनी जात के साथ खुद एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं इंसान के साथ नहीं जुल्म करता, बजाते खुद इंसान अपनी जात के साथ जुल्म करता है। ये अल्लाह ताला का फरमान है। आज आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2 दिन से एक हलचल मची हुई थी, बिल मंजूर हो रहा था, जो कि आज उसकी एक शक्ल सामने आ गई है उसकी मंजूरी के बाद। दरअसल अदालतों को लगाम डालने के लिए एक पार्लियामेंट से एक बिल मंजूर करवाया गया ताकि सो मोटो एक्शन के ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब है सो मोटो एक्शन ना ले सके। और भी बहुत सारे मामला उस बिल में मंजूर किए गए। आज उसकी एक झलक सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जो इलेक्शन कमीशन के केस को सुन रहा था, उसकी सुनवाई कर रहा था, उनके एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की सुनवाई से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा गुज़िश्ता रोज के फैसले की वजह से मैं इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और इसके बाद गवर्नमेंट को एक एज मिल गया। गवर्नमेंट ने जो अपना असर रसूख दिखाना था वो गवर्नमेंट ने दिखाना शुरू कर दिया। कल तक एतजाज एहसन साहब जो बात कह रहे थे कि ये इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकेगा क्योंकि ये इम्प्लीमेंट अभी जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन आज ये सारी की सारी बात उलट हो गई। एतजाज एहसन साहब का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो कहते हैं कि अब आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एतजाज एहसन साहब के आज का बयान है। उन्होंने कहा शनाख्त हो चुकी है कि कौन कौन जजेस नवाज शरीफ के साथ हैं और कौन कौन जजेस नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। माथे पर मोहर लग चुकी है। उन्होंने कहा कोई चेहरा नकाब में नहीं रहा, हर चेहरा बेनकाब हो चुका है, चेहरों से हिजाब हट चुके हैं, तमाम लोग बेनकाब हो चुके हैं। अब किसी को किसी जगह पे छुपने की जरूरत नहीं है और ना वो किसी जगह पे छुप सकता है। अब अवाम के सामने तमाम तर पिक्चर्स क्लियर है। एतजाज हसन साहब ने कहा कि किसी की भी ऐसी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस हमले को वो एक्सेप्ट करता। आज इन जजेस ने, इन जस्टिस ने, वो कहते हैं कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। उन्होंने कहा ये जो फुल कोर्ट बेंच की बात हो रही है, अगर फुल कोर्ट बेंच बना भी दिया जाएगा तो ये जस्टिस जितने भी हैं ये तमाम तर अपने जो उनकी पावर्स होंगी उनसे हाथ धो बैठेंगे। कल को आने वाले दिनों में यही जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। फिर उन्होंने कहा अगर फुल कोर्ट बनता है तो बहुत सारे ऐसे जस्टिस होंगे आपके जो चीफ जस्टिस के मुकाबले में नहीं बैठेंगे, वो उनके मुकाबले में कभी खड़े नहीं होंगे, कभी भी सामने नहीं आएंगे। समझ से बालातर चीज है कि अगर इंसाफ को लगाम डालने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान में सिर्फ एक अदालतें रह गई थी जिनसे इंसाफ मांगा जा सकता था। अब गरीब आदमी किधर जाएगा इंसाफ के लिए? अगर खुदा ना खास्ता जैसे आज से कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उसके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया गया, बाद में उन लोगों को सजाए मौत दी गई। कल को अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी वाकया होता है तो आपका चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन नहीं ले सकता, और अगर ले सकता है तो उसके ऊपर भी अपील दायर हो सकती है 30 डेज के अंदर या जो भी टाइम पीरियड इन्होंने डिसाइड किया उसके ऊपर। जिस वक्त पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया तो अक्सरियत ने इस बिल के जो कबूल करने के मामला थे उसमें वोट दिया। उन्होंने 60 लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और 19 लोगों ने इसको रिजेक्ट किया इस बिल को। ये जो 19 लोग थे ये भी अवाम को दिखाने के लिए इन 19 लोगों से वोट डलवाया गया कि आप लोग रिजेक्ट कर डालें। बाकी बारी जो मिकदार थी इन पार्लियामेंटेरियंस की, इन लोगों के
थ्रू इस बिल को पास करवा दिया गया। आज ये जो जितने भी जस्टिस हैं, कल को आने वाले ये चीफ जस्टिस होंगे, आज इन्होंने अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब अगर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पार्लियामेंट में बुलाया जा सकता है तो फिर चीफ जस्टिस भी पार्लियामेंट में जाएगा आज के बाद। अगर आज इनके ऊपर 100 मॉडल एक्शन लेने के ऊपर इनके ऊपर काम हुआ है तो कल इनको लगाम पक्के तौर पर डाली जाएगी ताकि ये किसी भी वक्त अपनी आंखें ऊपर करने की कोशिश ना करें। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी यही कहते थे कि उन जजेस के पास हमारे केस ना लगाए जाएं जो हमारे खिलाफ हैं, यानी कि वो ये चाह रहे थे कि हमारे केसेस ऐसे जजेस को दिए जाएं जो नवाज शरीफ के हामी है, जो शहबाज शरीफ के हामी है, जो इनकी गवर्नमेंट के हामी है। यहां पे इंसाफ के लिए गरीब आदमी किस जगह पे जाके दरवाजा खटखटाएगा कि हमें इंसाफ दिया जाए। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये गवर्नमेंट हमलावर हुई है, उनके रूल्स और उनके आइन के ऊपर ये गवर्नमेंट जो है ये हमलावर हुई है। दरअसल जो पंजाब और केपीके के इंतखाबात की ताखीर के ऊपर जो बेंच टूटा है, इस बेंच का फुल कोर्ट बेंच कल बनेगा। अब जब कल 11:30 बजे इसकी अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी कि कौन से जजेस जो हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हैं और कौन से जजेस अपने राइट के लिए पाकिस्तान के आइन के साथ हैं। अगर पाकिस्तान के आइन को तोड़कर इन्होंने अपनी इज्जत को पामाल किया तो आने वाले दिन इन जस्टिस के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हमारे वुकला बरादरी एहसान हसन साहब का यह भी कहना था कि हम लोगों ने इन लोगों की खातिर जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है, हम कई दिन अपने घरों पर नहीं गए, हमने फाके काटे हैं और आज इन जस्टिस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। उन्होंने ये साफ और दो टोक क्लियर आवाज में ये कहा और साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पढ़ा। दूसरी जानब इमरान खान साहब का यह कहना है कि 5 रुकनी बेंच से या फुल बेंच से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी फैसला आएगा हम उसके ऊपर आमीन करेंगे। इलेक्शन जो है ये गवर्नमेंट नहीं करवाना चाहती, इलेक्शन कमीशन जो है वो ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये चाहते हैं कि इसको जितना ज्यादा लिंगर ऑन करें कर सकें, लेकिन जो आइन कहता है, जो हमारी अदालतें कहेंगी, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी असद उमर साहब का भी यही कहना है कि अदालत से जो भी फैसला देंगी हम उनके साथ खड़े हैं। शेख रशीद साहब अपनी तकरीर में आज मीडिया के साथ बातें करते हुए नवाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब को आड़े हाथों लेते हुए उनके लिए ऐसे कलमात जारी करते रहे कि जो सुनने वाले कान है वो एक दफा दंग रह जाते हैं कि शेख रशीद साहब इनके खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, अचानक से जब गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए तो गवर्नमेंट ने अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए ये बिल को मंजूर किया ताकि अदालतों से अपनी मनपसंद के फैसले करवाए जाएं। क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा? ये मैं पहले भी अपने व्लॉग में ये बात क्लियरली कह चुका हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। इवन जो डेट इन्होंने अक्टूबर की दी है, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने की पोजीशन में कभी भी नहीं आएगी। हमेशा मुल्क के अंदर जो बदहाली फैली हुई है, माशियत इस वक्त खराब है, जो दहशतगर्दी चल रही है, उसको ये मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। इनका ख्याल है कि जितना ज्यादा इलेक्शन को लिंगर ऑन किया जाएगा उतना ही इस गवर्नमेंट के लिए फायदामंद होगा। लेकिन ये बात ये भूल गए हैं कि इलेक्शन जितना भी लेट किया जाएगा उतना ही नुकसान हमारे पाकिस्तान को होगा, हमारी पाकिस्तानी अवाम को होगा, हमारी मुल्क की माशियत को होगा। गरीब आदमी के पास इस वक्त खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, आगे ईद सर के ऊपर खड़ी है, तो गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए, उनके तन के ऊपर पहनने के लिए नए कपड़े कहां से लेगा? हम ये कैसे पाकिस्तानी हैं, हम ये कैसे मुसलमान हैं कि हम और हमारे बच्चे बसाते खुद हम लोग अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और हमारे साथ हमारे एरियाज में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने बच्चों को नए कपड़े लेने की हिम्मत नहीं रखते होंगे।
इवन के उनके खाना, उनका डेली बेसिस का जो खर्चा है वो कैसे पूरा कर रहे होंगे। सफेदपोश आदमी इस वक्त जमीन बोस हो चुका है और जो नीचे तबके का आदमी है वो बेचारा खुदकुशियां कर रहा है, लाइनों में लग के आटा खरीद ले रहा है, लाइनों में धक्के गा रहा है, माओ बहनों की गालियां खा रहा है पुलिस वालों से, और फिर आटा नसीब होता है। अगर आटा मिल भी जाए तो उस आटे में 5 किलो आटा और 5 किलो चोकर होता है 10 किलो के थैले के अंदर। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की हालत ऐसी है, ये भूखे शेर की तरह है। आपके मुल्की हालात अगर ठीक नहीं होंगे तो मुल्क में खाना जंगी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर हमने अपने मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो हमें अपने मुल्क की माशियत को ठीक करना होगा, डॉलर को स्टेबल करना होगा, पाकिस्तानी रुपए की कदर को बढ़ाना होगा और हमें अवाम दोस्त पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी। इस तरह की पॉलिसीज नहीं कि आप आटा भी मिलावट शुदा दें, आप कपड़ा और ये रोटी और मकान की बात करें, आप सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं और फिर भी आप अवाम को सुकून ना दे सके, रिलीफ ना दे सके। दरअसल ये रिलीफ 1-2 दिन का नहीं चाहिए, ये रिलीफ मिनिमम अवाम को 2 साल 3 साल का रिलीफ चाहिए, जो आपको पेट्रोल की बद में मिलेगा, जो आपको डॉलर स्टेबिलिटी की बद में मिलेगा, जो आपके बच्चों को खाना देगा, जो मुल्क की माशियत को दुरुस्त करेगा, जो अवाम के मुंह में रोटी डालेगा, जो अवाम को 4 आने बचा के देगा, वही मुल्क का गवर्नमेंट चलाने का सही हकदार होगा। चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम की कोई और जमात हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो। इस वक्त मुल्क को किसी ऐसे लीडर की जरूरत है जो मुल्क को स्टेबल कर सके या जिसके साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो। स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए उस लीडर को सामने आने की इजाजत दे, जो लीडर अपने बलबूते पर सामने आए और एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इन जैसे मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहां भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।